मानव जात की विचारधारा जो होती है वो विचारधारा के अधीन ही इस सृष्टि का सर्जन हुआ है। वही विचारधारा के अधीन ये सृष्टि चल रही है और वही विचारधारा के अधीन ये सृष्टि चली जाएगी और वही विचारधारा के अधीन ये सृष्टि डेवलप हुई है। वही विचारधारा के अधीन आज के आधुनिक मानव दूसरे ग्रहों पर स्थूल शरीर से जाने लगे। देखो, ये विचारधारा एक ऐसी चीज, ऐसी शक्ति कुदरत ने हमको प्रदान किया है कि उसकी कोई आंकलन ही ना थी हो सके। इतनी हमारी शक्ति हमारे विचारधारा के अंदर समाई हुई है। ये प्रकृति के अंदर एक मजबूत स्रोत कहा जावे, स्थूल जगत के लिए भी और सूक्ष्म जगत के लिए भी। ये विचारधारा एक मूल स्रोत कहा जावे, शक्ति का स्रोत। लेकिन इसमें कुदरत ने दो प्रकार की विचारधारा रख दिया, दो पल्लू रख दिया प्रकृति ने। एक विचारधारा पॉजिटिव रख दिया, एक विचारधारा नेगेटिव रख दिया। ये विचारधारा का ही दोनों पल्लू है। ऐसे तो मेरी दृष्टि से कहा जावे तो हमारा संचित कर्मों के अधीन ही हमारा गुण होता है। जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, वो हमारे संचित कर्मों के अधीन ही हमारे से मन गुण को प्रकट करता है। और वही तमोगुण के वो कोई भी गुण हुए तीनों में से वही गुण के अधीन हमारी विचारधारा का स्रोत चलता रहता है। इसलिए मैं कर्म के अधीन विचारधारा का स्रोत को जोड़ता हूँ, क्योंकि कर्म के सिद्धांत के अधीन ही ये सृष्टि चल रही है और कर्म के सिद्धांत के अधीन ये सृष्टि का सर्जन हुआ है और कर्म के सिद्धांत के अधीन ही ये सृष्टि आगे चलती पाएगी। दोनों में, सूक्ष्म जगत में और स्थूल जगत में, दोनों के कर्म के सिद्धांत तो लागू पड़ रहा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा विचारधारा से ही हमारा जीवन पूरा निर्धारित होता है। वो हमारी विचारधारा का स्रोत बचपन से कैसा होता है, क्योंकि वो कर्मों के अधीन ही गुण प्रकट होता है, गुण के अधीन ही हमारी विचारधारा होती है। इसके अधीन नेगेटिव या तो पॉजिटिव पासु प्रकृति आपो पासु निर्माण करती है कि उनको सोच नेगेटिव होनी चाहिए कि उनकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। बस ये विचारधारा एक ऐसी स्रोत है, ऐसा शक्ति का बहाव है जिसके ऊपर अनेक आज दिन तक संशोधन हो गए हैं। विचारधारा में अभी भी विचारधारा से ही वो कर्ता भाव वाला है कि साक्षी भाव वाला है सामने वाला आत्मा, वो उनकी विचारधारा से ही पहचान हो जाती है। उनकी विवेक वाणी वर्तन से ही उनकी पहचान हो जाती है कि सामने वाला आत्मा कर्ता भाव वाला है कि साक्षी भाव वाला है। इस सूक्ष्म जगत के मानव की, सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत के साथ जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ मानव की यह पहचान है सबसे बड़ी, कि उनकी विचारधारा के अधीन हमको मालूम हो जाता है कि ये कर्ता भाव वाला है कि साक्षी भाव वाला। कर्ता भाव वाला होगा वो कर्तापन में ही जीवन बिताएगा, हासिल कुछ नहीं कर पाएगा। और साक्षी भाव वाला जो होगा वो कुछ उनके आत्मा के कल्याण के लिए कुछ न कुछ तो करता ही जाएगा। इसलिए विचारधारा से ही मानव की
आज जीवन की आधारशिला होती है, और विचारधारा की आधारशिला हमारे संचित कर्मों के अधीन होती है। कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस संचित कर्मों के अधीन में विचारधारा की बात कर रहा हूँ। आज देखो कई दुनिया में नए नए संशोधन हुआ, जो संशोधनकारी हो गए उनकी विचारधारा, अब देखो पॉजिटिविटी वाली उनकी विचारधारा होती है, तब उसने कुछ न कुछ संशोधन उनकी विचारधारा से कर मनन मंथन करके कुछ न कुछ यांत्रिक शक्ति या तो शारीरिक शक्ति या तो मंत्र शक्ति, तो हम इसमें नहीं कहा जावे, जो देकर गए हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या देकर गए हैं ऐसे संशोधनकारी, वे हम ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी आज के आधुनिक संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, सब संशोधनकारी मानवों ने दुनिया को संशोधन करके अर्पण कर गए हैं, वो उनकी विचारधारा के अधीन। ये सब पॉजिटिविटी वाली विचारधारा होती है कि जो सत्कर्मी आत्मा अगले जन्म से ही होता है, वैसे सत्कर्मी आत्मा पॉजिटिविटी विचारधारा वाले आत्मा ये दुनिया को जाते हैं तब कुछ न कुछ तो देकर जाते हैं, कुछ न कुछ एक आध चीज का तो संशोधन करके दुनिया को अर्पण करके ही जाते हैं। नेगेटिविटी विचारधारा वाला ज्यादातर नफरत वाला होगा, हम भाव वाला होगा, जो तमोगुणी कहा जावे। तमोगुणी में भी दो प्रकार है, इसमें भी दो प्रकार है, एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी। अगर नेगेटिविटी विचारधारा वाला तमोगुण होगा तो दुनिया में खुद का नाम एक बदनामी तरीके से, जैसे कोई चोर कम कहते हैं, लुखा कहते हैं, लुटेरू कहते हैं, डकैत कहते हैं, जिसने समाज के विरोध में सारा जीवन उनका, सारी जीवन की शक्ति उनकी समाज के विरोध में ही बता दिया, पूरे मानव समाज को ही उसने उत्पीड़ित किया। ऐसे ये नेगेटिविटी वाले तमोगुणी होते हैं। ऐसे भी पॉजिटिविटी वाले भी तमोगुणी होते हैं कि वो बिल्कुल हल्की विचारधारा में नहीं जीवन नहीं बिताते हैं, थोड़ा उनके पास पॉजिटिविटी तमोगुणी होने के बाद भी थोड़ी की पॉजिटिविटी उनके पास उनकी विचारधारा में देखने को मिलता है। ऐसे यह विचारधारा का स्रोत, मेरा कहने का मतलब, पूरा बातों का कहने का मतलब में विचारधारा की शक्ति क्या काम की है, कैसी चीज़ इसके अंदर स्रोत ऊर्जा का समाया हुआ है, इसके बारे में मैं बात करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि अपनी एक विचारधारा, जो वैश्विक विचारधारा भी कहा जावे, दोनों जगत का विचारधारा से ही संतुलन है और उत्पत्ति है, दोनों ही। स्थूल जगत लक्ष्य 84 वालों लोगों के लिए है, सूक्ष्म जगत जो लक्ष्य 84 में से छूट गई है उन लोगों के लिए है। दोनों ने पैदा तो कुदरत नहीं किया है, इस दोनों की मालिकी इसकी है, लेकिन एक में स्थूल जगत के लिए विचार रहे हैं और जिसने आत्म जागृति किया वो सूक्ष्म जगत के लिए विचार रहे हैं। दोनों में विचार शक्ति ही प्रधान है। मैं ऐसा ये विचार शक्ति का स्रोत के विचार में विनाश भी सर्जाया हुआ है। देखो ने आज के पूरे
पश्चिम के देशों के ऊपर आज कौन सी आफत, पूरे मानव जात के ऊपर 30 से 35 देश के ऊपर पूरे आफत आ चुकी है। सभी मानव जात आज मौत के मुंह के आगे खड़े हैं। कब जल के भस्म हो जावे कोई कुछ कहा नहीं जावे। ऐसी स्थिति पर देखो ना, ये हम धारा की विचारधारा की ये टकराव है, अहम की विचारधारा का टकराव है ये। लेकिन अहम की सत्ताधारा का टकराव आज पूरी मानव जात के ऊपर एक मौत का दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं तो कुदरत से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई अणु बम पे ना आवे कोई देश। बाकी दूसरी मिसाइलों से भले लड़ते रहो, तुम थको नहीं तब तक लड़ते रहो, लेकिन अणु बम का कोई उपयोग मत करो। ऐसी मेरी सभी मानव जात को अपील है। आज परिस्थिति ऐसी सर्जानी, वो एक अहम धारा की विचारधारा का टकराव है। वो भी एक विचारधारा है, लेकिन विनाशकारी विचारधारा ये है। जो अहम भाव वाली जो विचारधारा होती है ना, वो अंत में विनाशकारी शक्ति वहाँ पैदा होती है। इतनी ये अहम भाव विचारधारा का प्रभाव है कि वो विनाश का अंत भी कर देती है। और एक विचारधारा ऐसी भी है कुछ मानवों में कि खुद तो उनके आत्मा का कल्याण करके गए, लेकिन दूसरा को भी, उनके भक्तों सेवकों को भी थोड़ा थोड़ा उसको सत्य बताया, सत्य की लाइन पर चलाया। कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा होती है सिर्फ विचारधारा का ही फेर। और विचारधारा का फेर होता है वो हमारे अपने संचित कर्मों के अधीन ही होता है, इसमें कोई फेरफार नहीं कर पाएगा। लेकिन ये विचारधारा का स्रोत की शक्ति कितनी बड़ी शक्तिवान है ये सृष्टि में, इसकी मैं आपको बात करने के लिए समझा रहा हूँ ये सारा दृष्टांत।